दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल में आप देख रहे हो कि भले ही शेयर की प्राइस न बढ़ी हो, लेकिन एलआईसी ने बहुत भारी निवेश किया है। और इसके अलावा देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इंडिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं एलआईसी जैसे, अगर वो निवेश कर रहे तो कुछ तो यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव होने की संभावना है। और क्यों ना हो, कंपनी के बिजनेस ही गेम चेंजर है। कंपनी एक के बाद एक लगातार नए बिजनेस शुरू कर रही है। ऐसे में क्या आगे की संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जियो फाइनेंशियल जियो ग्रुप की एक बहुत मजबूत कंपनी है। और आप देख रहे हो फाइनेंशियल सेक्टर में कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। यहाँ पे इन्होंने ग्लोबल पार्टनर के साथ में बिजनेस शुरू करने की तैयारी की है, जो सक्सेस भी हो रही है। जैसे कि आप देखें तो ब्लैक रॉक के साथ में इन्होंने बिजनेस पार्टनरशिप की है, अलायंस ग्रुप के साथ में पार्टनरशिप किया, और अब ये ग्लोबल मार्केट में और रोड शोज कर रहे हैं, नए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ अपडेट निकल के आ रही है रोड शोज को लेकर, और जो मीटिंग को लेकर उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 237 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, 0.66% की तेजी के साथ। अब आपको ये पता होगा कि बाजार में तो गिरावट थी, उसके बावजूद इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। ये एक सबूत है कि यहाँ पे स्टॉक में तेजी दिख रही है, खरीदारी हो रही। तो थर्सडे की क्लोजिंग 235 पर थी और आप देखिए बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई थी। उसके बाद इसने 239 का हाई बनाया। वैसे लो आप देखें तो 235 के आसपास है। पूरे दिन स्टॉक में गिरावट नहीं हुई है, तो यहाँ से खरीदारी दिख रही है, क्योंकि ऑलरेडी देखें तो ये 223 का इसका 52 वीक का लो और वहीं पर स्टॉक है अपने 52 वीक के लो के आसपास। यानी यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट की संभावना कम दिख रही है। हाई जो है वो 338 का है, जिससे स्टॉक अभी काफ़ी नीचे है। तो ये यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की कल यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग हुई है। और आप देखिए 5 जून 2026 को ये मीटिंग सिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2026 थी। तो ये देख सकते हो कि इन पर्सन मीटिंग थी जो मुंबई में हुई है, 1-to-1 ग्रुप मीटिंग थी। और इस मीटिंग के दौरान देखो थर्ड पार्टी मीटिंग थी, जिसमें इस बड़ी कॉन्फ्रेंस के दौरान कंपनी ने अपने विजन को लेकर आगे बढ़ने के लिए अपने निवेशकों के साथ में बातचीत की, किस तरह से बिजनेस को लेकर आगे बढ़ना है, इन सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस किया गया। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो एक्सचेंज को एक जानकारी दी गई, यहाँ पे एक और कंपनी का बड़ा इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो मीटिंग है, ये थर्ड पार्टी मीटिंग हुई और ये 9 जून 2026 को होने जा रही है। तो टाइप ऑफ मीटिंग अगर देखें तो ये 2026 एशिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय बैंक ऑफ अमेरिका। तो बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इन पर्सन है और एक वर्चुअल मीटिंग होगी जो न्यूयॉर्क में होगी। तो अमेरिका के अंदर कंपनी की एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। ये 1-to-1 ग्रुप मीटिंग होगी। और अब कंपनी जैसे कि ग्लोबल मार्केट से निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, अपने बिजनेस को लेकर उनकी रणनीति काफ़ी बड़ी है। ऐसे में यूएस में इन्होंने एक ये बड़ा अ, एक इवेंट किया है, जिसके माध्यम से आप देखिए इस इवेंट में नए निवेशकों को अपने साथ जोड़ने की तैयारी है। तो बहुत अच्छी शानदार गुड न्यूज़ है। 9 जून को आप देखें ये एक बड़ा इवेंट होगा और बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यानी आने वाले समय नया निवेश लाया जा सकता है, बिजनेस को लेकर नए पार्टनर्स अपने साथ जोड़े जा सकते हैं। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया कि इस मीटिंग के दौरान कोई भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी। नॉर्मल आप देख सकते हो कि जो मीटिंग होगी ग्रुप टू ग्रुप और 1-to-1 मीटिंग होगी, जिसमें अपने पोर्टफोलियो को उनके साथ शेयर किया जाएगा, अपने बिजनेस विजन को शेयर किया जाएगा और निवेशकों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की जाएगी। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा देखें तो आप यहाँ पे 8 जून 2026 को कंपनी एक रोड शो करने जा रही है और ये मॉरिटोरियम में होगा। न्यू एक नॉन डील रोड शो है, वर्चुअल होगा और ये भी 1-to-1 ग्रुप मीटिंग होगी। तो देख सकते हो कि अब ग्लोबल मार्केट में कंपनी लगातार ऐसे इवेंट कर रही है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी आने वाले समय कुछ बड़ा धमाका करने को तैयार है। कंपनी के बिजनेस की बात हो तो कंपनी का बिजनेस का पोर्टफोलियो अब ज़बरदस्त बढ़ चुका है। काफ़ी सारे बिजनेस कंपनी शुरू कर चुकी है। सबसे ऊपर इसका बिजनेस है लोन का बिजनेस। कंपनी हर तरह के लोन प्रोवाइड करते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स और पर्सनल लोन वगैरह लोन दे रही है कंपनी, और काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे दे रही है। इसके अलावा कंपनी का इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस है। तो कंपनी अब देख कि इंश्योरेंस सेगमेंट में तेज़ी से काम कर रही है, इसमें ब्रोकिंग सेवाएं दे रही है, काफ़ी मजबूती से इसमें आगे बढ़ी। इसके लिए इन्होंने देख सकते हो कि ऑलरेडी अलायंस ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी का पेमेंट बैंक का बिजनेस है। आप देखिए ऑनलाइन पेमेंट बैंकिंग करिए कंपनी, हर तरह के डिजिटल अकाउंट आप खोल सकते हैं
और अपने मोबाइल के माध्यम से हर तरह की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं और बहुत अच्छी इसकी देखें तो सर्विस मिल रही है। लोग लगातार इसको आजमा रहे हैं। इसके अलावा पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करी है जिसमें हर तरह के पेमेंट आप कर सकते हैं। आप डिजिटल पेमेंट आप देखिए, आप कोई बिल पर पे कर सकते हो, किसी को पेमेंट भेज सकते हो, सारी सुविधाएं आपको इस पेमेंट सॉल्यूशन के माध्यम से मिल रही है। इसके अलावा कंपनी का लीजिंग का बिजनेस है। लीजिंग बिजनेस में आप देखें तो बड़े बड़े जो ऑफिस के लिए इस्तेमाल होने वाले जो इक्विपमेंट है, लैपटॉप हो या फिर और दो बहुत सारे प्रोडक्ट, वो अब खरीदने की जरूरत नहीं है, वो लीज पे लिए जा सकते हैं। कंपनी का ये जो लीज का बिजनेस है, ये गेम चेंजर बिजनेस है जो आने वाले समय इनके बिजनेस को और शानदार प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म और सर्विस लिमिटेड इन्होंने शुरू कर दिया, तो इसके माध्यम से हर तरह की फाइनेंशियल सेवाएं दी जा रही है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे आपको सेवाएं दी जा रही है। जियो ब्लैक रॉक ने मिल के ये एडवाइजरी सर्विस शुरू कर दी है। काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको एडवाइजरी सर्विस मिल रही है। ये सारे बिजनेस है जो गेम चेंजर है, जो आने वाले समय बहुत सारा इसको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो अप्रैल महीने में बहुत ज़बरदस्त खरीदारी कर लिया म्यूचुअल फंड ने। अब ये देखिए जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट वो ये इशारा कर रहा है कि इस स्टॉक के अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय कम धमाका करे। तो अप्रैल 2026 के हिसाब से देखो 136 म्यूचुअल फंड की यहाँ पे फ्रेश एंट्री हो चुकी है। इन्होंने काफ़ी सारा निवेश किया, 136 म्यूचुअल फंड नए आए। वैसे 29 म्यूचुअल फंड ऐसे जिन्होंने एग्जिट किया है, तो ये आंकड़ा बहुत कम है। 29 के सामने 136, कम से कम 100 से ज़्यादा नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री की अप्रैल महीने में। तो बहुत तेज़ी से म्यूचुअल फंड इस स्टॉक को अपना रहे। ये इशारा है कि यहाँ पे अब गिरावट का सिलसिला थमेगा और यहाँ से एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। तो बाय सेल होल्ड का ये ग्राफ देखिए पिछले एक साल में, देखिए दिसंबर 2025 में टोटल 207 म्यूचुअल फंड्स थे और यहाँ पे देखिए इन्होंने 119 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश खरीदारी की थी, 32 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट किया था। अब अगर हम बात करें जनवरी 2026 की, तो आंकड़ा तो वही था होल्डर का 207 और यहाँ पे खरीदारों का जो आंकड़ा था वो 117 के आसपास था और 39 म्यूचुअल फंड ने अभी बिकवाली की, तो आंकड़ा थोड़ा बढ़ गया। अब बात करें फरवरी 2026 की, तो जो टोटल म्यूचुअल फंड्स थे वो 204 के आसपास, जिसमें संख्या में आप देखें थोड़ी कमी आ गई है, कम हो गए म्यूचुअल फंड। लेकिन जो नए म्यूचुअल फंड है उनकी एंट्री बढ़ गई है, वो 117 से 120 तक पहुँच गए और बिकवाली करने वाले कम हो गए, वो 37 तक आ गए। अब बात करें मार्च 2026 की, तो म्यूचुअल फंड जो थे जिनकी वो संख्या घट के 194 पर आ गई और यहाँ पे नए खरीदारों की संख्या भी 113 पे घट के और साथ में बिकवाली की जो संख्या थी वो बढ़ गई 42 पर पहुंच गया। नहीं, वो मार्च था वो कंपनी के लिए थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन अप्रैल में फिर आंकड़ा बदला है। अब जो होल्डर है टोटल जो इन्होंने निवेश किया वो 204 तक पहुंच गए और यहाँ पे देखे तो नए खरीदार 136 तक पहुंच गए, 113 से सीधा 136 का जंप जो काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पे एक बिकवाली करने वाले मात्र 29 रह गए। इसका मतलब है कि अप्रैल महीने में म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़बरदस्त निवेश किया है और ये इशारा है कि अब आने वाला समय इसके लिए बेहतर हो सकता है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ज़बरदस्त निवेश है, क्योंकि किसी का भी इन्वेस्टमेंट अगर 1% से ऊपर होता है तभी उसका नाम शो होता है शेयर होल्डिंग में। तो यहाँ पे 1.27% की होल्डिंग एसबीआई म्यूचुअल फंड की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से उनके म्यूचुअल फंड ने काफ़ी बड़ा निवेश किया हुआ है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। अब बात करें अगर हम इंश्योरेंस कंपनी, तो इनका भी 7.17% का भारी भरकम निवेश है, 30 उनकी संख्या है। लेकिन सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी का, उनकी 6.57% की होल्डिंग है। यानी एलआईसी ने भारी भरकम निवेश किया हुआ है और 0.07% की होल्डिंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से है, एफडी के माध्यम से आई है। तो एलआईसी का इन्वेस्टमेंट करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निवेश करना है, ये सारा कर रहा है कि कंपनी के लिए आने वाला समय बेहतर हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।